Hello students, how are you? Again Santosh Gautam is here from USPC Jain Public School. Now let us start लेखन कार्य या लेखन कौशल पत्र लेखन। पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है। अच्छे पत्र की विशेषताएं: सरलता। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा स्वाभाविक होनी चाहिए, अर्थात कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्पष्टता। पत्र की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट तथा सटीक भाषा वाला पत्र प्रभावी होता है। संक्षिप्तता। पत्र की भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए, निरर्थक विस्तार नहीं, अर्थात व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रभावशाली शैली। पत्र की शैली ऐसी हो जिससे पाठक प्रभावित हो। वाक्यों का अर्थपूर्ण नियोजन, शब्दों का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग अच्छी भाषा के आवश्यक गुण हैं। पूर्णता। पत्र अपने कथन एवं उद्देश्य में पूर्ण होना चाहिए। जिस उद्देश्य से पत्र लिखा जाए उसकी पूर्ति होनी चाहिए। पत्रों के प्रकार। पत्रों को विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। 1. औपचारिक पत्र। 2. अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। इनमें वे पत्र आते हैं जिन्हें उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी परिचय या पारिवारिक संबंध नहीं होता। इन पत्रों में आत्मीयता का अभाव होता है। ऐसे पत्र संपादक को सरकारी कार्यालयों में तथा व्यावसायिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए लिखे जाते हैं। कक्षा अध्यापक, प्रधानाचार्य, संपादक, सरकारी एवं अन्य कार्यालयों के अधिकारी, व्यापारी वर्ग, निजी संस्थानों के प्रमुख आदि। इसमें विषय के रूप में पत्र लेखन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक है। संबोधन के अंतर्गत संदर्भ के अनुसार महोदय, महोदया, मान्यवर आदि लिखा जाना चाहिए। इसके बाद अभिवादन लिखें, बिना सीधी विषय वस्तु पर आ जाना चाहिए। पत्र समाप्त करने के बाद अभिनिवेदन में भवदीय, भवदिया लिखकर अपना नाम लिखें। औपचारिक पत्र का प्रारूप: सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, नगर का नाम, शहर का नाम, एक पंक्ति छोड़कर विषय, एक पंक्ति छोड़कर मान्यवर श्रीमान। विषय वस्तु में सविनय निवेदन है कि मैं अपना परिचय तथा जिस विषय में बातचीत करनी है वह लिखें। अंत में मैं आपका आभारी रहूंगा, एक पंक्ति छोड़कर धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम लिखें, कक्षा और दिनांक लिखें। अगर आप स्कूल को पत्र लिख रहे हैं तो आज्ञाकारी शब्द लिख सकते हो, लेकिन अगर अन्य प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो भवदीय और भवदिया का प्रयोग करें। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध को उल्लेख किया जाता है। ऐसे पत्र परिवार के लोगों, निकट संबंधियों व मित्रों को लिखे जाते हैं, जैसे
माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी व मित्रों आदि। अनौपचारिक पत्र के आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए आदर सूचक शब्द आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि। अभिवादन सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि। समाप्ति आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा आदि। अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए आरंभ में लिखे जाने वाले शब्द प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि। अभिवादन मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। समाप्ति तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक आदि। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप प्रेषक अर्थात लिखने वाले का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन और पहला अनुच्छेद अर्थात सबसे पहली पंक्ति में स्वयं की कुशलता बताना तथा कुशल मंगल समाचार पूछना। दूसरे अनुच्छेद में विषय वस्तु अर्थात जिस बात के बारे में आप बताना चाहते हैं या पत्र लिखना है। और तीसरे अनुच्छेद अर्थात तीसरी पंक्ति में समाप्ति पर घर के बड़ों के लिए अभिवादन व छोटों को प्यार लिखें। और अंत में प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध लिखकर फिर अपना नाम लिखें अर्थात जिसको पत्र लिखा है उसके साथ पत्र लिखने वाले का क्या संबंध है। जैसे आप लिखोगे आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पोता, आपका मित्र आदि। और ये लिखकर फिर अपना नाम लिखें। तो इस वीडियो में हमने सीखी पत्र लेखन विधि। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 1 से पाठ मेरे संग की औरतें। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट।